आजकल आप जब भी पेट्रोल स्टेशन पर जाते हैं, क्या आपने नोटिस किया वहां पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस रोज घटते या बढ़ते हैं? पर आप क्या जानते हैं ऐसा होता क्यों है? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस, उनके पीछे रीजन और कैसे ग्लोबल मार्केट हमारे इंडिया में प्राइसेस को डिफाइन करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। अगर आप 2017 से पहले जाओ तो इंडिया में हर रोज पेट्रोल और डीजल के भाव घटते या बढ़ते नहीं थे। उससे पहले जो गवर्नमेंट प्राइस मैकेनिज्म यूज करती थी वो था APM यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, जिसमें गवर्नमेंट हर महीने की पहली या 16th को ही प्राइस चेंज करते थे। जो प्राइस उन्होंने पहली तारीख को डिसाइड कर दिया वो अगले 15 दिन तक फिक्स रहेगा। फिर 16वीं तारीख को वो कोई नया प्राइस डिसाइड करेंगे और वो अगले 15 डेज तक फिक्स रहेगा। और ये प्राइस चेंज किसके बेस पे होता था? ऑब्वियसली ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। आप सभी जानते हैं कि इंडिया मोस्ट ऑफ इट्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है अदर कंट्री से, लाइक रशिया और सऊदी अरेबिया। और ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता रहता है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई और अदर फैक्टर्स एज वेल, लाइक वॉर, इन्फ्लेशन, दिस थिंग्स एज वेल इम्पैक्ट द प्राइसेस। तो जब ये प्राइस और ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हर मिनट बदलता है, इट्स नॉट लाइक कि यार कोई ऐसा है कि एक दिन यही प्राइस रहने वाला या अगले दिन चेंज होगा। वो हर मिनट, इट डिपेंड ऑन द ट्रेड्स। बिकॉज इसकी ट्रेड्स ऑनलाइन होती है तो ये प्राइसिंग हर मोमेंट बदलता रहता है। तो अगर हमारे देश में प्राइस 15 दिन बाद बदल रहा है तो ऑब्वियसली उसमें क्रूड ऑयल प्राइसेस में उस टाइम तक फ्लक्चुएशंस बहुत हाई हो चुके थे। तो क्योंकि पॉसिबली अज्यूम फर्स्ट ऑफ मंथ जब कंपनीज ने अपना प्राइस डिसाइड किया, वो मान लो उस टाइम क्रूड ऑयल प्राइस था $60 पर बैरल। 16th ऑफ द डे जब अगेन वो प्राइस चेंज करेंगे, अज्यूम करो उस टाइम हो गया $90 पर बैरल। तो अगर क्रूड ऑयल प्राइस 1.5 टाइम हो गया तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी जो पेट्रोल और डीजल के भाव है वो अराउंड 1.5 टाइम्स हो जाएंगे। तो जो फ्लक्चुएशन था, जब वो सिर्फ महीने में 2 बार चेंज किया जाता था, वो फ्लक्चुएशन बहुत हाई था, जिसके कारण गवर्नमेंट ने अपना प्राइस मैकेनिज्म चेंज किया। वो APM से डायनामिक प्राइसिंग पे आ गए। अब ये डायनामिक प्राइसिंग क्या होता है? इन डायनामिक प्राइसिंग इंडियन मार्केटिंग कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी हर दिन 6 AM पर अपना प्राइस फिक्स कर देती है और उस प्राइस पर वो पूरा दिन अपने ऑयल को बेचती हैं। अब then based on the crude oil price, next day they again fix some price and then they can sell on that day. पर बिकॉज क्योंकि हर दिन चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएशन बहुत कम होगा। अब ये तो एक बात हुई, पर ऐसा नहीं है कि कंपनीज अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना प्राइस करना है। हमारे यहाँ डीजल या पेट्रोल के भावों में बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। मेनली 5 फैक्टर्स आई से कि वो इंपैक्ट करते हैं डीजल या पेट्रोल का प्राइस। सबसे पहला फैक्टर ऑब्वियसली क्रूड ऑयल प्राइसेस। सेकंड, रिफाइनिंग। अब क्रूड ऑयल तो लिया है आपने, सऊदी अरेबिया, सीरिया और रशिया से क्रूड ऑयल खरीद लिया। अब क्या होगा? वो आएगा रिफाइनरीज में, लाइक रिलायंस की रिफाइनरी या पानीपत वाली रिफाइनरी, उसमें आके वो क्या होगा? रिफाइंड होगा। ये क्रूड ऑयल का प्राइस हो गया, फिर उसमें ये रिफाइनरी की कॉस्ट ऐड हो गई। जनरली इट कैन बी अराउंड 20 to 22 रुपीज पर लीटर। मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस इस टाइम पे है 40 रुपीज पर लीटर। आई कन्वर्टेड दैट फ्रॉम USD पर बैरल टू रुपीज पर लीटर, क्योंकि ऑब्वियसली जो क्रूड ऑयल है वो किस पे ट्रेड होता है? USD पर बैरल। एक बैरल का कितना है उसको हम कन्वर्ट करते हैं रुपीज पर लीटर में, और फिर उसमें क्या ऐड कर देते हैं? रिफाइनिंग कॉस्ट विच इज अराउंड ₹20 पर लीटर। अब हमारे देश में जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो किस पे लगती है? वो लगती है रिफाइंड ऑयल पे।
ऐसा नहीं है कि कितना क्रूड ऑयल पे लग जाते हैं, नहीं, वो रिफाइंड के प्राइस पे लगते हैं। आज के टाइम में आई थिंक सो ऑन अराउंड पेट्रोल it's around 12 rupee per liter and on diesel it's around 10 rupees per liter, something around that. In April 2025 government has increased excise duty by ₹2 for both diesel and petrol. So that what it. So first is crude oil prices plus refining cost plus excise duty and then plus state VAT. हर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल लगाती है, उसके बाद स्टेट क्या है, अपना वैल्यू एडिड टैक्स लगाता है। लाइक दिल्ली में वैट कम है, मुंबई में, महाराष्ट्र में ज्यादा है, तो बेस्ड ऑन एवरी स्टेट तब वो स्टेट वैट, तभी आपने देखा होगा कि हर स्टेट में भी प्राइस अलग अलग होते हैं। अब वो स्टेट वैट जो पांचवा फैक्टर है वो क्या है, ऑब्वियसली भाई जो पेट्रोल पंप चला रहा है वो भी तो फ्री में नहीं चलाएगा, वो भी कुछ अपना कमीशन लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो डीलर कमीशन। So next time when you see price on the board, you know like it has all these 5 factors factored into that pricing. तो जब आप देखते हो obviously डे टू डे जो प्राइस चेंज होता है उसमें मटेरियल फैक्टर किसका होता है, वो होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस का। ऑब्वियसली हर रोज ना तो एक्साइज ड्यूटी बदलती है, ना स्टेट का वैट बदलता है, ना डीलर का कमीशन बदलता है, ना रिफाइनिंग कॉस्ट बदलती है। बदलता क्या है, बदलता है क्रूड ऑयल का प्राइस। तो वो बट विथ टाइम व्हेन देयर इज एनी चेंजेस इन एक्साइज ड्यूटी, और अगर रिफाइनरी की कॉस्ट बढ़ जाती है, वो maybe in year to year, whenever these changes, these factors also factored into the prices. So now you know why there is a change in prices every day on your petrol station. Thank you for watching this, and if you want this type of more video, please let us know in comment. Thanks.